सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया था टॉपिक दैट इज वेव ऑप्टिक्स और हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में सारी कहानी डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। आई होप सब लोग ने लेक्चर नंबर 1 देखा रहेगा, जहाँ पे हम लोग ने हाइजीन्स प्रिंसिपल, क्या होता है तुम्हारा पार्टिकल नेचर, न्यूटन्स का थियोरी, फिर वेव नेचर, हाइजीन्स थियोरी, ओके, व्हाट इज वेव फ्रंट, फिर फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट, ये सारी कहानी हमने कहीं ना कहीं डिस्कस कर ली थी। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइजीन्स थियरी। मतलब ये दोनों की दोनों कहानी हमको हाइजीन्स के हिसाब से, हाइजीन्स के बेस पे हमको प्रूफ करनी है। ओके, ये दोनों की दोनों कहानी। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों दोनों। मतलब अब तुम देखने जाओगे तो लास्ट 5 साल के पेपर देख लो, दोनों में से एक सवाल मिला ही मिला है। मतलब दोनों में से लास्ट, मतलब तुम 2019 देख लो, तुम 21 देख लो, क्योंकि मेरे ख्याल से 20 में बोर्ड हुआ था ना, 21 में नहीं हुआ था। 20 में देख लो, फिर 22 में देख लो, 23 में देख लो, 24 में देख लो, 25 में देख लो। तुमको इसमें से कोई एक न एक सवाल बना ही बना है, याद रखना। ओके, तो ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल, ये दोनों कहानी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक। बुक और पेन लेके बैठ जाओ, खुद से चीजें समझने की कोशिश करो, खुद से चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। ओके, तो यहां पे फिलहाल हम रिफ्लेक्शन की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन की बात करने वाले हैं। ओके, और हाइजीन्स की कहानी, मतलब हाइजीन्स के प्रिंसिपल के हिसाब से हम यहां पे रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे। ओके, प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत है। ओके, चलो। अब मान लो यहां पे हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लेट्स से दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि इसको हम नाम दे देते हैं एम एन। तो हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज एम एन एन। कंसीडर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एन। ओके, अब बहुत दूर से पार्लर रे ट्रैवल करके आ रही है, दीज आर द पार्लर रे, बहुत दूर से ये रे ट्रैवल करके आ रही है। ओके, दीज आर द पार्लर रे, मतलब आर ए एंड आर सी इज सॉरी, आर ए एंड क्यू सी इज द पार्लर रे ट्रैवलिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ऐसा मान लेते हैं। ओके, ऑल्सो ऑल्सो रे तुम्हारा आर ए एंड क्यू सी आर दी लाइट वेव, पार्लर लाइट वेव है, ये पार्लर लाइट वेव है। ओके, अब हो क्या रहा है यहां पे देखो, अब जब ये दोनों वेव इंसिडेंट कर रही हैं सरफेस पे, तो सबसे पहला ये जो वेव है आर ए, ये यहां पे इंसिडेंट कर रहा है ना? ओके, उस समय ये जो क्यू, वो सिर्फ यहीं तक पहुंचा है, देखो वो सिर्फ वेव यहीं तक पहुंचा है, या सुनो, मतलब यहां पे हमको पहला वेव फ्रंट मिलेगा विच इज कॉल्ड एज इंसिडेंट वेव फ्रंट। मतलब यहां पे हमारे पास जो ये है, लेट्स से उसको नाम देते हैं ए बी, तो ए बी जो है वो है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी जो है वो है इंसिडेंट वेव फ्रंट। ओके, ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट कैसे? लाइक इसको ऐसे समझो कि मान लो ये ऐसा वेव फ्रंट ऐसा ट्रैवल होकर आ रहा है, ऐसा 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 ऐसा, ये वेव फ्रंट है। सो हमको सिर्फ सामने का लाइन दिख रहा है, तो दिस इज द वेव फ्रंट, और ये यहां पे इंसिडेंट कर रहा है। ओके, अब ये वेव जब यहां पे इंसिडेंट कर रहा है तो ये तो रिफ्लेक्ट होगा, बट ये अभी भी आगे जा रहा है, मतलब ऐसा, और ये जो मिलेगा ये हमको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा। मतलब जो हमारा जो डीसी है दैट इज अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, मतलब ये कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे आया, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर ये यहाँ पे जा रहा है, फिर ये यहाँ पे ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। ओके, सो जो तुम्हारा डीसी है वो हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट।
ओके, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये वेव फ्रंट यहां पे टच कर रहा है, इसको इंसिडेंट कर रहा है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, उस समय यहां पे वो इसी पॉइंट पे पहुंचा है। अब जब ये आगे चलना चालू करेगा, मतलब ये पॉइंट आगे चलना चालू करेगा, तब ये जो वेव है ये रिफ्लेक्ट होना चालू करेगा। मतलब ये ऐसा 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 ऐसा, मतलब जब ये वेव यहां पहुंच रहा है पॉइंट सी पे, तब ये पहुंच रहा है कहां पे? तब ये पहुंच रहा है इस पॉइंट डी पे। यस और नो, समझ में आ रहा है? मतलब ये ऐसा चल रहा है, तो यहां पे इसका रिफ्लेक्टेड ये जो वेव फ्रंट बनेगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा। तो तुम्हारा जो डीसी है इट्स अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, अब ध्यान दो, ये जो एडी वाला लाइन है और ये जो बीसी वाला लाइन है, ये क्या दोनों सेम होंगे? ओके, क्योंकि लाइट ट्रैवल विथ सेम स्पीड इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम बोल सकते हैं व्हेन टाइम t0 है, व्हेन टाइम t0 है, तो हमको क्या मिला? हमको एक इंसिडेंट वेव फ्रंट मिला। वी गेट इंसिडेंट वेव फ्रंट, और उस इंसिडेंट वेव फ्रंट का नाम है दैट इज ए बी। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जो लाइट है, लाइक तेरा तुम्हारा एडी और बीई, एडी और बीई ये दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रैवल करेंगे वीटी डिस्टेंस। v इज नथिंग बट अ स्पीड ऑफ लाइट एंड t इज नथिंग बट अ टाइम इंटरवल। फर्स्ट इंसिडेंट होने के बाद जो टाइम इंटरवल है उसको, क्योंकि हमने टाइम t0 कंसीडर किया है इंसिडेंट का। ओके, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और दोनों सेम ट्रैवल करेंगे। क्यों सेम ट्रैवल करेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन सेम मीडियम फॉर सेम टाइम इंटरवल, फॉर सेम टाइम इंटरवल। यस और नो, वो सेम ही रहते हैं। तो ये दोनों डिस्टेंस मतलब एडी और बीई सेम होगा, एडी और बीई क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? यस और नो। और जो डीसी है दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो डीसी हमको क्या मिलेगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा। अब ये समझो कि अगर मान लो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो कहानी बन रही है, ध्यान से देखना, ये जो कहानी बन रही है ये पूरी, ये 90 माइनस आई होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो वेव है मेरा और जो वेव फ्रंट है ये दोनों 90 होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज हमने ये चीज डिस्कस की हुई है, यहां पे हमने ये चीज डिस्कस किया हुआ है कि भाई द डायरेक्शन ऑफ द लाइट वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ओके, हाँ है ना? मतलब अगर ये लाइट अगर परपेंडिकुलर है, ये लाइट रे हो गई, और ये जो तुम्हारा ग्रीन वाला ए बी दिख रहा है तुमको, ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो ये तो 90 है, तो अगर ये आई है तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। और मुझे पता है ये नॉर्मल है और ये हॉरिजॉन्टल है, नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल ऑलवेज 90 होते हैं, तो ये अगर 90 माइनस आई हो गया मतलब ये हो गया आई, मतलब ये तुम्हारा आई एंगल हो गया। सेम एज हम यहां पे भी बता सकते हैं भाई, अगर ये आर है तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, और ये पूरा 90 माइनस आर हो गया तो ये हो जाएगा आर। यस और नो? ओके, अब यहां पे हम थोड़ी सी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से दो ट्रायंगल देखो। ओके, इन अ ट्रायंगल, ध्यान से दो ट्रायंगल देखो। कौन कौन से ट्रायंगल? ए डी सी तुमको दिख रहा होगा, इन अ ट्रायंगल ए डी सी, एंड ध्यान से दूसरा ट्रायंगल देखना, दैट इज सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए। ओके, ध्यान से समझो। क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो साइड है तुम्हारा दैट इज एडी और दिस बीसी इज सेम बिकॉज बोथ ट्रैवल द सेम डिस्टेंस? यस और नो? बीसी नहीं, बीसी, यस बीसी है, ये बीई नहीं आएगा, यहां पे बीसी आएगा, बीसी। मैंने यहां पे गलती से ई लिख दिया, बीसी आएगा। ओके, बीसी। क्लियर? यस और नो? मतलब ये जो एडी और ये एडी जो डिस्टेंस है और ये जो बीडी डिस्टेंस है ये सेम होगा, क्योंकि सेम ट्रैवल कर रहा है, सेम ट्रैवल कर रहा है। ओके, यहां पे हमने ऊपर प्रूफ किया है एडी एंड बीसीआर इक्वल। ओके, और ये जो AC है ये कॉमन साइड है उस ट्रायंगल में, एंड AC इज कॉमन साइड। सो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल
CBA आर इक्वल टू ईच अदर, जिसको तुम कॉन्ग्रुएंट बोलते हो, यस और नो। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये जो दो एंगल है ये भी सेम हो जाएंगे, मतलब ये जो तुम्हारे एंगल है, सो देयरफॉर एंगल दैट इज दिस एंगल BAC and angle DCA are also equal, yes or no? भाई ये जो एंगल है ये भी इक्वल हो जाएंगे, तुम लोग CPCT बोल लो या कुछ बोल लो, ये इक्वल हो जाएंगे, हाँ या ना। अब जैसे ये एंगल इक्वल हो गए तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो BAC है ये I है और ये जो DCA है वो R है, मतलब यहां पे I इक्वल्स टू R हो गया, और यही तो है, एंड दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यस और नो, हाँ या ना। अब यहां से एक और चीज अपने को देखने मिलेगी, क्या देखने मिलेगी, ध्यान से देखो, यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई तीनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। देखो जरा भाई, ये तुम्हारा इंसिडेंट वेव हो गया, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, यस और नो, और कहीं ना कहीं ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। ये डायग्राम से ही हमको पता चल रहा है कि भाई ये सेम वेव में लाई कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव and normal lying on the same plane। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, देखो यहां पे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो देखो यहां पे अब मुझे पता है कि भाई ये जो रे है इसको ये परपेंडिकुलर है, कौन ये जो वेवफ्रंट है वो इसको परपेंडिकुलर है, एंड वेवफ्रंट तुम्हारे बोर्ड को भी परपेंडिकुलर है। भाई ये जो रे है ये ऐसा है जो कि इस वेवफ्रंट को परपेंडिकुलर है, और ये जो वेवफ्रंट है ये तुम्हारे बोर्ड को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो क्या बोलते हैं वेव है और बोर्ड है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल होने मतलब वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई पैरेलल होने का कंडीशन वही है कि सेम प्लेन में रहना, यस और नो। तो हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम डायग्राम, ओके। मतलब अगर हमने इतना एक्सप्लेन किया तो ये 3 मार्क का सवाल अपने को मिलता है, याद रखना, समझा। हमने यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया है विद द हेल्प ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल, ओके, विद द हेल्प ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल। तुमको डायग्राम अच्छे से बनाना है, ये सारे प्रूफ अच्छे से तुमको लिखने, ओके, और एक बार टेक्स्ट बुक गो थ्रू करना है, क्योंकि जब तुम टेक्स्ट बुक गो थ्रू करोगे तुमको कहानी और अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन की, सॉरी रिफ्रैक्शन की। अब अपने को सेम हाइजीन्स प्रिंसिपल के मदद से हमको प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। चलो, अब रिफ्रैक्शन में हमको पता है हमको 2 कहानी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एक होगा मीडियम 1, एक होगा मीडियम 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया है n1, और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया है n2, ओके। अब यहां से 2 रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, तुम देख सकते हो, दैट इज वन इज AB एंड व्हाट इज CED, ये हो गया दोनों पैरेलल रेज, ओके। अब जैसे ही वो मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं तो वो रिफ्रैक्ट हो जा रही है, यहां पे हमको दिख सकता है, ओके। तो यहां पे कुछ कंसिडरेशन लिख सकते हैं, देखो डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम समझ गए तो यहां पे सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो कंसिडर पैरेलल रेज, या फिर कंसिडर, पहले 2 मीडियम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर 2 मीडियम n1 and n2, कंसिडर 2 मीडियम n1 and n2, ओके। तो 2 मीडियम है n1 and n2, और बाय डिफॉल्ट n1 रेयरर होगा और n2 डेंसर होगा, हमने ऐसा कंसिडर किया हुआ है, ओके। अब पैरेलल रेज, पैरेलल रे ऑफ लाइट वेव
इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ओके, विथ एंगल ऑफ आई। तो ये जो एंगल है ये आई एंगल है, दिस इज आई एंगल, ओके, इंसिडेंट एंगल, ओके, विथ इंसिडेंट एंगल आई, विथ इंसिडेंट एंगल आई। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? यस, ओके। अब यहां पे पहला वेव फ्रंट कौन सा बनेगा? ये पहला वेव फ्रंट बनेगा, यस और नो? अब ये ऐसा वेव फ्रंट बन रहा दिख रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ये टकरा रहा है, तो यहां पे पहला वेव फ्रंट बन रहा है, इट्स कॉल्ड एज इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो हमारा जो बीई है, यहां पे जो बीई है वो हो जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ओके। अब यहां पे क्या हो रहा है? अब यहां पे ध्यान दो कि भाई ये जो लाइट है ये यहां पे v1 स्पीड से ट्रैवल कर रही है, बट जैसे ही ये दूसरे मीडियम में जाएगी इसका स्पीड चेंज हो जाएगा, दैट बिकम v2, बिकॉज हमको पता है लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो हम यहाँ पे लाइट की स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड v2 हो जाएगी, यस और नो? तो हम बोल सकते हैं लाइट इन मीडियम 1 is traveling with speed let's say v1, traveling with speed v1 से वो ट्रैवल कर रहा है, ओके। तो at a time t जो तुम्हारा ed डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा v1t से, यस और नो? जो ED डिस्टेंस है, जो तुम्हारा ED डिस्टेंस है तुमको दिख रहा होगा, वो बराबर हो जाएगा E1t से, ओके। बट इन मीडियम 2 लाइट ट्रैवलिंग विथ स्पीड v2, so at same time interval, टाइम t, जो डिस्टेंस है bf वो हो जाएगा v2t, बिकॉज थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, डेंसर मीडियम आ गया, तो लाइट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसलिए तुम ध्यान से देखो, हमने डिस्टेंस भी थोड़ा सा जो ed का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया है, और ये जो bf का डिस्टेंस है ये थोड़ा सा छोटा बनाया है, मतलब कुछ ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। देखो यहां से लाइट आ रही है, ये वेव फ्रंट, 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 यहां पे जैसी लाइट टकराएगी, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये जो कॉर्नर है, ये जो एज है, ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, और ये अभी भी वही स्पीड से जाएगा, ये वही स्पीड से जाएगा, ये ऐसा। अब यहाँ पे तुमको तुम्हारा नेक्स्ट वेव फ्रंट बन रहा है, तो ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और इसके वजह से देखो ये बेंडिंग हो रहा है, दिख रहा है? यहाँ पे आया, अब ये थोड़ा सा, ये वाला एंड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और ये वाला एंड थोड़ा सा फास्ट रहेगा, तो ये ऐसा तुमको मिलेगा। क्लियर? अब जैसे यहां पे आए, अब यहां पे दोनों सेम स्पीड से चलेंगे, क्लियर? तो यहां पे तुमको ये तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बोलो क्लियर है? यस और नो, हाँ या ना? कहानी समझ में आ रहा है? ओके। अब यहां पे सेम कहानी देखेंगे, सेम कहानी। अगर ये आई है तो दिस एंगल बिकम 90 माइनस आई, तो ये एंगल हो जाएगा आई। सेम कहानी यहां पे ये एंगल आर है, तो दिस एंगल बिकम 90 माइनस आर, तो ये जो एंगल है दैट बिकम आर। ये जो एंगल है, ये जो सरफेस के साथ एंगल आर बना रहा है, यहां पे एक सरफेस बना देता हूं मैं, ओके। तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो आर बना रहा है, हाँ या ना? अब सेम कहानी हम बोल सकते हैं इन अ ट्रायंगल बी ई डी, ये वाला ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा, बी ई डी, ओके। ये जो बी ई डी दिख रहा है, यहां पे साइन आई क्या मिलेगा? साइन आई क्या मिलेगा? देखो साइन आई जरा, तो साइन आई बिकम दैट इज अपोजिट विच इज नथिंग बट ईडी by hypotenuse which is nothing but BD. BD is the hypotenuse. But what is ED? ED is nothing but V1T. हमने यहां पे प्रूफ किया हुआ है भाई, ED क्या है? ED है V1T। तो हम यहां पे लिख सकते हैं
V1t डिवाइड बाय BD। सेम हम ये नीचे वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, दैट इज BFD। ओके, दैट इज क्या हो जाएगा तुम्हारा, इन ट्रायंगल DFB दैट इज साइन R, वहां से साइन R क्या मिलेगा, व्हाट इज साइन R फ्रॉम हियर, तो साइन R क्या हो जाएगा, दैट इज अपोजिट, दैट इज BF डिवाइड बाय दिस BD दैट इज हाइपो, तो यहां पे हो जाएगा दैट इज BF डिवाइड बाय BD। बट अभी हमने प्रूफ किया भाई जो BF है वो V2T है, दैट इज V2T, यस और नो, तो यहां पे हो जाएगा V2T डिवाइड बाय BD। मेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, मेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। ओके, तो दोनों को जैसे हम डिवाइड करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या मिलेगा, दोनों को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो साइन I डिवाइड बाय साइन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2T डिवाइड बाय BD होल डिवाइड बाय V1T डिवाइड बाय BD। क्या होगा देखो, T T गेट कैंसल, BD BD गेट कैंसल, क्या मिल रहा है यहां पे, तो साइन I डिवाइड बाय साइन R बराबर होगा V2 बाय V1। बोलो सही है, यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना। ओके, अब हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, अब हमको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दैट इज N2 बाय N1 इज नथिंग बट V1 बाय V2, is nothing but V1 by V2, मतलब कहीं ना कहीं refractive index is inversely proportional to the speed of light, yes or no, it is inversely proportional to speed of light। तो यहां पे अगर हम ध्यान दें तो since मैं बोल सकता हूं sin I by sin R, यहां पे V2 by V1 है, तो V2 by V1 can be written as V2 by V1 can be written as, ये उल्टा हो जाएगा, देखो सॉरी मैंने यहां पे गड़बड़ी कर दी, यहां पे मैंने गड़बड़ी कर दी, साइन I है V1T बाय BD, तो ये हो जाएगा V1T, यहां पे V1T आएगा, वही तो कुछ तो लफड़ा हुआ, यहां पे V1T आएगा, ये और ये V2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2, तो यहां पे भी आएगा V1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा V1 बाय V2। तो यहां से हम V1 बाय V2 क्या लिख सकते हैं, V1 बाय V2 लिख सकते हैं, दैट इज N2 बाय N1। अब ये N1 यहां भेज दो, तो N1 साइन I बराबर होगा N2 साइन R विच इज नथिंग बट स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं हम इसको, स्नेल्स लॉ, मतलब यहां पे हमने स्नेल्स लॉ प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल, विद द हेल्प ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल। अब सेम कहानी यहां पे भी वही से सेम स्टेटमेंट लिखना है कि तुम्हारा जो ये वाला स्टेटमेंट है, फ्रॉम द फिगर द इंसिडेंट वेव रिफ्रैक्टेड वेव, वहां पे रिफ्रैक्टेड आएगा, ओके, एंड द नॉर्मल लाइंग ऑन द सेम प्लेन, वो सारे के सारे सेम प्लेन में तुमको दिख रहे हैं यहां पे, तो ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्रैक्टेड और ये हो गया नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम वेव में सेम प्लेन में आ रहे हैं। ओके, अगर इतना किया तो ये 3 मार्क का सवाल है, 3 मार्क का सवाल है, दोनों याद रखना, और पूछा गया है, ये दोनों पूछा गया है, दोनों के दोनों पूछे गए हैं 3 मार्क के सवाल के लिए। क्लियर एवरीवन, सेम डायग्राम, कंसिडरेशन, एक्सप्लेनेशन, ओके, और लास्ट में स्टेटमेंट, तब जाके तुमको 3 मार्क मिलता है। यस और नो, समझ में आई कहानी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब हमको पता है भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट ऑलरेडी डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर, ऑलरेडी डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, हमको ये पता है, वी नो दैट, ओके, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is inversely proportional to the speed of light in particular medium।
पर्टिकुलर मीडियम। यस और नो, हाँ या ना? यस। मतलब मैं बोल सकता हूं N2 बाय N1 बराबर होता है V1 बाय V2, ये हमको पता है। ओके, अब वी नो दैट, बट स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय, हमारे पास एक फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव का, इज गिवन बाय दैट इज v इज इक्वल्स टू f लैम्बडा, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। यहां पे हम n नहीं यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने n यूज किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ओके, तो यहां पे हम f यूज करेंगे, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ओके, अब यहां पे ये ध्यान देना है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी पर्टिकुलर वेव की, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, और दैट डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन मीडियम। मतलब अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी, उसका वेवलेंथ बदलेगा, बट उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ये चीज नोट डाउन कर लो, और ये चीज तुमको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया है। ओके, याद रखना, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि भाई विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज बाय द वेव बाय चेंजिंग द मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती, ये चीज दिमाग में डाल दो। ओके, इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम। विथ चेंज इन मीडियम। ओके, मतलब अगर तुम मीडियम चेंज करते हो तो बाय डिफॉल्ट है कि उसका वेलोसिटी चेंज होगा, बाय डिफॉल्ट है कि उसका वेवलेंथ चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड सिंस फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा तो उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि तुमको पता है कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का लेना देना है। तुमने अगर डुअल नेचर पढ़ा होगा तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज दोनों ध्यान देना कि भाई फ्रीक्वेंसी के साथ साथ तुम्हारा एनर्जी भी चेंज नहीं होता। does not change energy of that wave, because energy is nothing but h multiple of frequency. okay, तो अगर मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? therefore n2 by n1 is equals to f lambda 1 divided by f lambda 2। f तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेम, तो कहीं ना कहीं से मेरे को मिलेगा n2 by n1 is equals to lambda 1 by lambda 2, और वी कैन से दैट v1 by v2। मतलब कहीं ना कहीं वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करता है तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इनवर्सली। ओके, वो डिपेंड करता है इनवर्सली। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं वेवलेंथ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, with the wavelength also inversely proportional with the refractive index क्लियर? यस और नो, हाँ या ना? समझ में आया कहानी? ओके, मतलब जैसे जैसे तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डेंस करते जाओगे वैसे वैसे तुमको जो वेवलेंथ मिलेगा वो क्या मिलता जाएगा भाई? जैसे जैसे तुम n बढ़ाते जाओगे वेवलेंथ तुम्हारा क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? यस और नो, हाँ या ना? कहानी समझ में आ रहा है? ओके, सो आज के टॉपिक में हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, ध्यान देना। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुम पूछ ही सकते हो, तुम यहां पे मुझे डीएम भी कर सकते हो। ओके, क्लियर एवरीवन? चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।